वासुकी, वो सर्प जिसने देवताओं को बांधा। कल्पना कीजिए एक ऐसे क्षण की जब सृष्टि खुद अपनी सांसें रोक लेती है, जब एक विष इतना शक्तिशाली उठता है कि देवता कांपते हैं, दानव मुंह मोड़ लेते हैं और ब्रह्मा तक अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये हलाहल था, वो विष जो वास्तविकता को ही विघटित कर सकता था। और इस विनाश और मोक्ष के बीच जो सेतु बना, वो ना देवता था ना दानव, वो एक सर्प था। उसका नाम था वासुकी। वो कोई साधारण सर्प नहीं था, वो एक जाति का बोझ उठाने वाला नेता था। वो एक शाप के बीच जन्मा राजा था। वो रस्सी था जिससे अमृत निकाला गया, और वो बलिदान था जिसे इतिहास ने भुला दिया। अगर तुम ऐसी कहानियां देखना चाहते हो जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हें हिला देगा। हर त्रासदी की जड़ में एक पुराना घाव होता है, और वासुकी की कहानी शुरू होती है उसके जन्म से भी पहले। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विंता। दोनों में एक होड़ थी जो किसी पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि श्रेष्ठता के अहंकार के लिए थी। एक दिन दोनों ने उच्चैश्रवा, उस दिव्य घोड़े पर दांव लगाया। कद्रु ने कहा, उसकी पूंछ काली है। विंता ने कहा, नहीं, वो श्वेत है। ये कोई साधारण बाजी नहीं थी, हारने वाली को दूसरी की दासी बनना था। कद्रु ने छल किया, अपने पुत्रों नागों को उस घोड़े की पूंछ के बालों पर लिपटने का आदेश दिया ताकि वो काली दिखे। विंता हार गई, और जब विंता की गुलामी शुरू हुई, तभी उसके पुत्र गरुड़ के मन में नागों के प्रति एक अग्नि प्रज्वलित हुई जो सदियों तक बुझी नहीं। लेकिन उस छल की सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई? उन नागों ने, जिन्हें उनकी अपनी माता ने अपने स्वार्थ के लिए हथियार बनाया। कद्रु ने यह भी शाप दिया था कि उसके पुत्र जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भस्म होंगे। वासुकी का जन्म ही एक अभिशप्त विरासत में हुआ था, पर यही उसकी नियति थी, शाप को स्वीकार करना और फिर भी खड़े रहना। नागलोक, जिसे मनुष्य अंधकार समझते हैं, वो वास्तव में एक ऐसी सभ्यता थी जो पृथ्वी के गर्भ में जगमगाती थी। नीलम, पन्ना और माणिक की दीवारें, हजारों नागों का वास, गहरे नीले आकाश की जगह एक चमकती हुई रत्नमय छत। लेकिन इस साम्राज्य पर संकट था। वासुकी के बड़े भाई शेष ने एक और रास्ता चुना। उन्होंने संसार का त्याग किया। वे विष्णु के शयन आसन बने, नित्य सेवा में, परम शांति में। और पीछे छूट गया एक युवा सर्प, जिस पर अब लाखों नागों की जिम्मेदारी थी। एक जाति जो शापित थी, एक परिवार जो छले जाने का इतिहास लिए जी रहा था। नेतृत्व किसी ने उन्हें नहीं दिया था। नेतृत्व उन पर गिरा था जैसे पहाड़ किसी के कंधों पर। 1000 पीढ़ियों का बोझ उनके फन पर दबाव बनाता था, और वे झुके नहीं। यही वासुकी थे। शक्ति नहीं, स्वीकृति। विद्रोह नहीं, दायित्व। अमृत चाहिए था, देवताओं को, दानवों को, सबको। और समुद्र मंथन के लिए एक रस्सी चाहिए थी। ऐसी रस्सी जो मंदराचल को लपेट सके, ऐसी रस्सी जो हजारों वर्षों का खिंचाव सह सके। वे वासुकी के पास गए, और वासुकी ने हां कह दिया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे ये अमृत उनकी जाति को भी बचा सकता है, और क्योंकि जो नेता होता है वो बलिदान से पीछे नहीं हटता। पर्वत घूमने लगा, और उस घर्षण का अनुभव उसे समझना हो तो सोचिए, एक विशाल पत्थर को अपनी हड्डियों से महसूस करना, अपनी त्वचा का प्रत्येक इंच जलते लोहे पर घसीटा जाना, अपने विष को अपने ही गले में वापस धकेला जाना। असुर उनका मुख पकड़े थे, उनकी सांसें वासुकी को जलाती थीं। देवता उनकी पूंछ पकड़े थे, उनकी उदासीनता उससे भी अधिक चुभती थी। वासुकी के लिए कोई अमृत नहीं था, वासुकी के लिए कोई प्रार्थना नहीं थी।
वे बस रस्सी थे। और फिर हलाहल उठा, वो विष जो ब्रह्मांड को निगल सकता था। देवता भागे, असुर घबराए। वासुकी वे वहीं रहे, क्योंकि जो पहले से दर्द में हो उसे विष का भय कैसा। शिव ने हलाहल पिया और सृष्टि बची। पर जब अमृत निकला, वासुकी वहां नहीं थे। वे थके हुए, घायल, मूर्छित एक किनारे पड़े थे। इतिहास ने उत्सव मनाया। वासुकी ने अकेले में सांस ली। वर्षों बाद एक और संकट आया। राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ आरंभ किया। उनके पिता परीक्षित की मृत्यु एक नाग के काटने से हुई थी और अब वे बदला चाहते थे। पूरी नाग जाति से मंत्रों में नाम लिया जाता और वो नाग जहां भी हो खिंचता चला आता, उड़ता हुआ, छटपटाता हुआ, आग में समाता हुआ। वासुकी ने अपनी जाति को जनते देखा था, अब वे उसे जलते देख रहे थे। वे शक्तिशाली थे, पर वैदिक मंत्रों के सामने शक्ति कुछ नहीं थी। उन्होंने अपनी बहन जरत्कारु से विनती की। उनके पुत्र ऋषि आस्तिक यही एकमात्र आशा थी। और जब आस्तिक ने यज्ञ रोका, वासुकी ने पहली बार सांस ली। लेकिन ये सांस राहत की नहीं थी। ये एक थके हुए राजा की सांस थी, जो जानता था कि ये अंतिम नहीं होगा। और फिर एक प्रश्न उठता है जो सबसे पहले पूछा जाना चाहिए था। शिव, जो महाकाल है, जो संहार के देव हैं, जिनके एक जटा से गंगा बहती है, जिनके डमरू से समय चलता है, उन्होंने वासुकी को अपने गले में क्यों धारण किया? ऑफियोलॉजी, सर्प विज्ञान, बताता है कि सर्प दुनिया की हर सभ्यता में क्यों है। एज़टेक का क्वेटज़ालकोआटल, पंखों वाला सर्प। नॉर्स का चॉर्मुंगेंडर, जो पृथ्वी को घेरे है। ग्रीक का ओरोबोरोस, जो अपनी पूंछ खुद खाता है। क्योंकि सर्प केवल एक जानवर नहीं है, वो एक प्रतीक है। वो मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। जैसे वो अपनी केंचुली उतारता है। वो ज्ञान का प्रतीक है, जैसे एडन का सर्प। वो शक्ति का प्रतीक है, जैसे फाराओ का यूरेयस। और शिव के गले में वासुकी का अर्थ है, जो शक्ति सबसे विनाशकारी हो सकती थी, वो अब सेवा में है। जो विष संसार को नष्ट कर सकता था, वो अब संयमित है। अहंकार का सबसे बड़ा प्रतीक जब महाकाल के गले में हो, तो वो केवल एक आभूषण बन जाता है। हम सब अपना विष लिए चलते हैं, क्रोध का, ईर्ष्या का, अहंकार का। प्रश्न ये नहीं कि उसे मिटाएं, प्रश्न ये है उसे किसके लिए धारण करें। वासुकी ने अपना विष ब्रह्मांड की रक्षा के लिए रोका और शिव ने उन्हें अपने हृदय के निकट रखा। उपसंहार, वो बलिदान जो भुला दिया गया। इतिहास अपने नायकों को याद रखता है। इंद्र को उनके वज्र के लिए, विष्णु को उनके कूर्म अवतार के लिए, शिव को उनके नीलकंठ के लिए। पर वासुकी को याद किया जाता है एक रस्सी की तरह, जिसने अमृत निकाला पर खुद नहीं पिया, जिसने जाति बचाई पर खुद जला, जिसने देवताओं की सेवा की पर यश नहीं पाया। पर शायद यही सबसे बड़ा बलिदान है। अगर तुम भी मानते हो कि असली ताकत दिखाने में नहीं, सहने में है, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते हैं, हम उन सच्चाइयों को उजागर करते हैं जिन्हें दुनिया अनदेखा कर देती है।